नमस्कार भाइयों। आज के वीडियो में हम मनुष्य के पतन के कारणों में से एक कारण शराब का सेवन करना है, जिस पर आप लोगों से कुछ बात करेंगे। कृपया आप सब ध्यान देकर सुनें। मनुष्य अक्सर अपने कर्मों के द्वारा तथा अपनी गलत आदतों से ही पतन के मार्ग पर चलकर गर्त में चला जाता है, लेकिन वह अपने आदत तथा कर्मों में परिवर्तन न करके अपने भाग्य को कोसता रहता है। यहाँ तक कि ईश्वर को भी दोषी मानता है कि भगवान हमारे साथ ऐसा अन्याय किया, जबकि यह प्रकृति किसी का पक्षपाती नहीं है। न तो किसी से किसी प्रकार का उसको ईर्ष्या या जलन ही है। मनुष्य जैसा कर्म करता है, ये प्रकृति हमको वैसा ही फल देती है। जैसा कर्म करेगा बंदे, वैसा ही फल पाएगा। बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से खाएगा। मनुष्य के पतन के मुख्य कारणों में से शराब का सेवन भी एक महत्वपूर्ण कारण है। इसको पीने से मनुष्य की विचार शक्ति क्षीण हो जाती है और मनुष्य भले बुरे का भेद नहीं कर पाता है। लेकिन आज की हमारी युवा पीढ़ी शराब पीना एक फैशन मानकर धड़ल्ले से पी रही है, जिससे अपने अनमोल स्वास्थ्य तथा धन दोनों का नाश कर रही है। शराब पीने से परिवार में विघटन अर्थात टूटना तथा आए दिन अनहोनी घटनाएं पूरे समाज को शर्मसार कर रही हैं और मानवता दानवता में बदलती दिख रही है। आए दिन अखबार में अनेकों अनहोनी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जो पूरे मानव समाज को शर्मिंदा करती हैं। एक बेटा जिस माँ के गर्भ से पैदा होता है, उसी माँ को शराब पीने के लिए रुपए न मिलने पर बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। छोटी छोटी बातों में अपने पालनहार पिता को भी मारने या गाली देने में परहेज नहीं करता है। शराब के नशे में मनुष्य अनेकों कुकृत्य कर डालता है। ऐसी घटनाएं पूरे मानव समाज को झकझोर देती हैं। ज्यादातर सड़क दुर्घटनाएं शराब के नशे में गाड़ी चलाने से ही होती हैं, जिससे अनेकों अच्छे खासे परिवार उजड़ जाते हैं। हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, जो डूबा इन गिलासों में न उभरा जिंदगानी में। अतः हमारे देश की युवा पीढ़ी का शराब के तरफ इस तरह का झुकाव देश समाज को गर्त में ले जाने वाला ही लग रहा है। जिस देश का युवा बर्बाद हुआ, वह देश बर्बाद हो गया। पूरे देश के उत्थान पतन का दारोमदार उस देश की युवा पीढ़ी पर ही होता है। अतः हमारे देश के लोगों को चाहिए कि अगर खुद की तरक्की तथा देश की तरक्की चाहते हैं, तो शराब से दूरी बनाएं और अच्छे आचरण अपनाएं तथा खुद कर्तव्य निष्ठ बने और अपने बच्चों में अच्छी शिक्षा तथा अच्छे संस्कार को भरें। आज का किया गया कर्म कल का भविष्य होता है। इसलिए आज में जिएं, आज को बनाएं, अपने बच्चों को काम चोर की जगह पर परिश्रमी बनाएं। तभी देश के विश्व गुरु बनने का स्वप्न पूरा होगा। नहीं तो यह स्वप्न का स्वप्न ही रह जाएगा। कोई व्यक्ति किसी को गुरु कब मानता है? जब उसके आचरण व्यवहार से प्रभावित होता है तब, अथवा किसी गुण से प्रभावित होता है तब। ऐसे सस्ते में कोई किसी को गुरु नहीं मानता। अतः हम सभी लोगों को अपने बच्चों में शुरू से ही अच्छे संस्कार भरना होगा तथा बचपन से ही उनका ठीक ढंग से देखभाल भी करना होगा। धन्यवाद।